उसके पत्नी है। अब ऊपर देख ले, ऊपर ऊपर देख ले, ऊपर बड़े बालों में नजर आ रहा है। ये आरोपी है जिसने पीछे कर रहा है पति को मौत के घाट उतारा है। अभी मॉल कराते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आपने इंस्टाग्राम, आप जब भी इंस्टाग्राम खोलते हो तो आपको रील्स बहुत ट्रेंडिंग में ज़्यादा वायरल दिखाई देती है। मुस्कान रुस्तोगी और सौरभ एक नेवी ऑफिसर थे जिसका उसके पत्नी ने ही उसका मर्डर किया अपने प्रेमी साहिल के साथ। आज के ज़माने में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सौरभ ने उसमें अंधा प्यार किया, उस पर बहुत ट्रस्ट किया। सौरभ एक नेवी ऑफिसर थे, वो लंदन में रहते थे। अभी ये घटना उत्तर प्रदेश यूपी के मेरठ ज़िले में हुई है, इंदिरा नगर में। मुस्कान नाम के लड़के से सौरभ का 2016 में लव मैरिज हुई थी, 2016 में। और 2016 के बाद एक साल ही सौरभ के घर मुस्कान रही। मुस्कान थोड़ी सातिर दिमाग की थी, उसका ना पति के साथ जमता था, ना उसके सास के साथ, ना ससुर के साथ। उसके बाद उसने अलग कमरा लिया। सौरभ 1-2 साल रहने के बाद वो लंदन लौटे। जब उनकी शादी के बाद 2019 में साहिल सिर्फ उनका एक फ्रेंड था। बाद में उसकी दोस्ती बढ़ती चली गई। उसके बाद दोनों का अफेयर होना शुरू हो गया। जब फर्स्ट बार सौरभ के मकान मालिक ने उसको बताया कि तुम्हारी बीवी रात में 1 बजे 2 बजे साहिल के साथ बाहर जाती आती फिरती, वो साहिल नाम का उसका एक बॉयफ्रेंड था। तब सौरभ ने उसको समझाया था। उसने तलाक की फर्जी भी दे दी थी, लेकिन मुस्कान उस बात पर बोली कि उसके बाद वो नहीं मिलेगी। जब सौरभ फिर से लंदन लौटे तो उसका आना जाना वही आयासिया उसकी शुरू हो गई थी। नवी फेल थी मुस्कान। सौरभ की मर्डर केस का इस तरह से टाइमलाइन है। सौरभ 24 फरवरी लंदन से लौटकर मेरठ आए। इंदिरा नगर घर में पत्नी बेटी के साथ रहे। 25 फरवरी पत्नी का बर्थडे बनाया, घर में पार्टी हुई। बेटी पीहू का 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया। एक तस्वीर है जब पत्नी का बर्थडे मनाया तो डांस करते हुए सौरभ और उसकी पत्नी मुस्कान। 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी, सौरभ के बेडरूम में सुला दिया। 3 मार्च साहिल शुक्ला को फ़ोन करके बुलाया, सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े किए। 4 मार्च को मुस्कान ने बेटी पीहू को अपने माँ बाप के घर छोड़कर साहिल के साथ शिमला चले गए। और ये शिमला की कुछ रील्स है जहाँ उसने होली मनाया। और वो शिमला में घूमकर वो पब में चले गए, रात तक पब में पार्टी किया। और जितना पेमेंट हुआ वो सब मुस्कान ने अपने फ़ोन पे से किया। सोच भी नहीं सकते कोई इतना घटिया कैसे हो सकता था। अपने पति को मारकर 15 टुकड़े कर ड्राम में सीमेंट पानी घोलकर उसमें रख देना, उसके एक बर्थडे केक मंगवाना, सिर्फ केक काटना, इतना जश्न मनाना कोई हो सकता है क्या इतना दरिंदर? इतना ही नहीं, मुस्कान इतनी शातिर दिमाग की थी किसी को शक ना लगे, इसलिए उसका मोबाइल अपने साथ हिमाचल प्रदेश शिमला लेके गए और उसको, बहन को, उसके परिवार को, सबको मैसेज करते रहे ताकि उसको किसी को शक ना हो। और हमेशा उसके व्हाट्सएप पे स्टेटस रखती रही, लोगों को लगे कि वो अपडेट में है। मुस्कान रस्तोगी ये प्लान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल ये प्लान ये नवंबर से कर रहे थे। उसने मुर्गी काटने के लिए चाकू बोल के उसने 2 चाकू खरीदे थे नए, 400 रुपये में, 800 में। और वो ड्राम, उसने पहले ड्राम भी ख़रीदा था। ड्राम का कोई भाव नहीं किया था, वो 1100 रुपये में उसने ड्राम ख़रीदा था। जब सौरभ लौटे थे, नींद की गोलियाँ, डॉक्टर्स के पास जाके नींद की गोलियाँ लेके उसके नींद की गोलियाँ उसके खाने में दवा डाल दी। और उसको जब वो नींद की डाल दी उसके बाद उसके बेडरूम में उसको सुलाया, चाकू से उसके दिल पे वार किया। जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे तो डॉक्टर को भी ऐसा लगा कि आज तक किसी ने ऐसा किसी को खून नहीं किया। उस पे दिल पे उसने 3 बार चाकू लगा दी थी। उसके पाँव छोटे छोटे कर दिए ताकि किसको शक ना हो। और उसका शरीर जो बॉडी था तो ड्रम में पानी सीमेंट डालकर उसको भर दिया था ताकि किसी को पता ना चले। और
उसका जो सिर था, साहिल ने वो सिर काट कर अपने रूम लेके गया। साहिल तंत्र मंत्र पढ़ता था, साहिल नशेड़ी था, ड्रग्स वगैरह करता था। उसके जो वो ड्रग्स करता था उसकी आदतें मुस्कान को भी लगी थी, दोनों भी सेम टू सेम थे। मुस्कान इतनी शातिर दिमाग की थी कि उसने सौरभ का खून करके तुरंत उसके बाद अपने कैब ड्राइवर से केक मंगवाया, जश्न करते रहे और हिमाचल शिमला चले गए। जितना पेमेंट हिमाचल में जितना वो घूमते थे उतना पूरा पेमेंट वो अपने फ़ोन पे से करते, ऐसी बात ड्राइवर ने बता दिया। ये सब अय्याशी चल रही थी मुस्कान की, किसके पैसे से चल रही थी ये सब? सौरभ के पैसे से चल रही थी। सौरभ में क्या कमी थी? सौरभ एक नेवी ऑफिसर था, अच्छा खासा जॉब था, सब चीज़ें थी उसके पास। मुस्कान को और क्या चाहिए था? वो गंजेड़ी बॉयफ्रेंड नशेड़ी, जिसने ये दोनों ने मिलकर एक अच्छे खासे की जान गंवा दी। इसमें से कसूर सिर्फ इतना था सौरभ का कि इसने अंधा विश्वास किया, अंधा प्यार किया, उसको बहुत भरोसा किया। वो लंदन में रहता था, फिर भी ये इधर मुस्कान की, इंदिरा नगर में मुस्कान की यही आयाशी चलती थी। और जब वो पता शिमला घूमने गए, उस होली मनाया, रात रात तक पब में रहे, अपनी बेटी पीहू को माँ के पास छोड़ के चली गई थी। और वो उसका वो सब हर बार लड़के भी गलत नहीं होते, लड़कियां भी होती है, लेकिन लड़कियों का बहुत लोग नज़रअंदाज करते हैं। सौरभ ने अपनी जान गंवा दी है, सिर्फ उसके भरोसे उसको प्यार करके अपनी जान गंवा दी है। सौरभ की जिम्मेदारी, अगर वो सही से रहता, वो इतना भरोसा नहीं करता तो शायद वो जान नहीं गंवा पाता। और वो जस्टिस, सौरभ को जस्टिस मिलना चाहिए। जो सौरभ का जो मर्डर किया मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल को जल्दी से जल्द फांसी मिलनी चाहिए, तो उसका वो इंसाफ होगा। और दोबारा ऐसी मुस्कान कोई पैदा नहीं होनी चाहिए, जो ना किसी परिवार की हुई, ना किसी की बेटी हुई, ना किसी की बहू हुई, ना किसी की बीवी हुई। ऐसी कभी किसी दूसरे के ऊपर